अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में बहुत ही स्पेशल लाहौरी बट कढ़ाई बन रही है। लाहौर की बहुत ही फेमस है। जो लोग लाहौर गए हैं और बट कढ़ाई ना खाई हो, ये हो ही नहीं सकता। मटन की हम ये बट कढ़ाई बनाने वाले हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। ये घर का बना हुआ दही है, 1 कप है तकरीबन, छोटा कप। अगर आपका बड़ा कप हो तो आप हाफ़ कप ले लीजिएगा। अगर ग्राम्स में बताऊं तो मैं ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स है ये दही, 200 ग्राम्स है, सॉरी। अब मटन ले लिया है मैंने यहाँ 1 kg। मटन जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा है। कढ़ाई में छोटी छोटी बोटियाँ करवा लें तो बेटर है, और बोन्स थोड़ी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 7 से 8 चम्मच। कढ़ाइयों में थोड़ा सा तेल या घी ज़्यादा पड़ता है। घी मैंने थोड़ा सा देसी घी और ऑयल मिक्स करके डाला है। 8 से 9 चम्मच बन गए टोटल। और लहसुन अदरक मैंने काफ़ी सारा डाला है, 4 से 5 टेबल स्पून। ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, मैं हमेशा फ्रेश साफ़ करके डालती हूँ, पेस्ट नहीं डालती। पेस्ट से फ्लेवर कुछ और आता है, अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो उसका जायका कुछ और होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ना आपके टेस्ट में, खाने के जायके में बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर लेती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको साथ साथ टिप्स बताती जाती हूँ। अब लहसुन अदरक के अंदर हमने मटन को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि मटन की हर किस्म की स्मेल जो है वो चली जाए। आपको पता है कि मटन में एक अपनी स्मेल होती है। जितना अच्छी आप कढ़ाइयों में, तो वैसे भी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसको मैंने फ्राई किया है जब तक कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो गया है हमारे मटन का। तो आपने इसको इसी तरह फ्राई करना है, मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम टू लो। बहुत हाई हीट पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर लहसुन अदरक जो है वो जल जाएगा, और जले हुए का फ्लेवर कुछ और होता है, वो हम नहीं चाहते हैं। तो जो लोग पहली बार भी कढ़ाई बना रहे हैं, तो मैं इसलिए सारी टिप्स बताती हूँ ताकि आप अच्छे से फॉलो करें और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। 2 चम्मच 1 से 2 चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। मैं पिंक सॉल्ट भी कभी यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होता है। पता नहीं आजकल नमक मुझे लगता है पहले से ज़्यादा पड़ने लगा है खानों में। तो शायद आप लोगों को भी लगता हो। अगर आपको लोगों को भी लगता है कि ऐसा कोई मसला है तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि नमक ज़्यादा नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि आप सबको लगता है कि जिस क्वालिटी का मर्ज़ी नमक लाओ, जितना हम पहले डालते थे उससे ज़्यादा पड़ता है, तब जाके नॉर्मल नमक होता है। 2 प्याज मैंने इसमें बड़े साइज़ के, बिग अनियन मैंने लिखा है इसमें, स्लाइस करके डाल दिए हैं। प्याज को ब्राउन करना मकसद नहीं होता। मोस्टली कढ़ाइयों में प्याज पड़ता भी नहीं है, लेकिन लाहौरी बट कढ़ाई में प्याज डाला जाता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया प्याज के साथ 2-3 मिनट, और उसके बाद इसको मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको स्टीम दे दूँगी। स्टीम कितनी देर देनी है वो सारा डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर और आप किस एरिया में रह रहे हो। हमारे एरिया में मैंने फ्रेश बिल्कुल गोश्त लाया था, तो 5 मिनट स्टीम में ये गल गया। बिल्कुल गलाना नहीं है आपने, क्योंकि इसकी भुनाई अभी और भी होनी है। तो 90% अगर आपका मटन कुक हो जाए तो बहुत अच्छा है। 90% से अगर आप ज़्यादा करेंगे ना, 95 भी चलेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट खाते हैं। कई लोग देखें, ये इतना अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको भी बहुत भुनना है। कढ़ाइयों में गोश्त और चिकन की भुनाई होती है बहुत ज़्यादा। भुनाई का मतलब ये नहीं है, अच्छी कढ़ाई वो होती है जिसमें गोश्त के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, ना ही गोश्त के ना ही चिकन के। तो इसलिए यही बेटर है कि आप इसको 90% कुक कर लें। उसके बाद अब क्या करना है, देखिए इसमें पानी आ गया है। प्याज ने अपना पानी भी छोड़ा है, लेकिन प्याज अच्छे से गल गया है, और अभी मज़ीद गल जाएगा, बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा जब हम इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दें। एज़ यूजुअल अक्सर कढ़ाइयों में टमाटर पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है, तो टमाटर की क्वांटिटी जितनी आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं ना, उस पर डिपेंड करती है। अब ये नहीं है कि आप 2 किलो टमाटर डाल दें, ऐसा भी नहीं करना आपने। मैंने 5 से 7 बड़े साइज़ के टमाटर यहाँ लिखे हैं, और डाले भी हैं मैंने तकरीबन 6 बड़े टमाटर। अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी करना तो 2 टमाटर और बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर सारा टमाटर का ही फ्लेवर आएगा, तो गोश्त का अपना फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग इतने इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अपने खानों में कि जो असल जायका होता है गोश्त का वो हमें कहीं आ ही नहीं रहा होता, और बाकी इंग्रेडिएंट्स उस पर हो जाते। अब देखिए कितना भुना है, इतना भुना है, इतना भुना है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि टमाटर बिल्कुल गायब हो गया है। ये वीडियो में तो शॉर्ट कट करके हम दिखा देते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं टमाटर को इस तरह से भुनने में। अब साथ ही जो दही फेंट के रखा था 1 कप, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया।
दही जब भी डालें आँच हल्की कर लें या कुकर को हटा दें आँच से। क्यों? उससे ये हो जाएगा कि जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हीट दही की उसके साथ मिक्स हो जाएगी और दही फटेगा नहीं। लेकिन अगर आप आँच तेज़ करके या आँच के ऊपर ही दही डाल देंगे तो फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि एकदम दही डालते ही फट भी जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। अब दही की भी भुनाई करनी है इसके साथ। जब तक दही भुन रहा है साथ साथ हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें। डिपेंड करता है आप कितना तीखा पसंद करते हो और आपकी हरी मिर्च कितनी तीखी है। गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है ये भी 1 चम्मच डाला है। 1 से 2 भी डाल दो, मज़ा आता है, ज़ीरे का जायका अच्छा लगता है। लेकिन मसाले मैं वही कह रही हूँ ना, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फिर उनका डोमिनेंट हो जाएगा जायका। तो 1 चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया डाला है और तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप इस पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। लाल मिर्च का मैंने पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो मैं वैसा कलर नहीं चाहती क्योंकि लाल मिर्च अब डालोगे तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे बट कढ़ाई का यही वाला कलर पसंद है जो अभी आएगा इसको भुन भुन के। ठीक है, यही कुछ बेसिक से मसाले थे जो उसमें मेन जाने थे। और ज़्यादा क्वांटिटी मत डालना किसी भी मसाले की, ठीक है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो मसाले का टेस्ट आ रहा होता है और चीज़ का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छे से भुन गया, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा तेल तैरता हुआ हल्का हल्का आ रहा है। और इसमें मैंने 1 चम्मच ये कुटी हुई काली मिर्च डाली है जो कि मैं लास्ट में डालूंगी। अगर आप पहले डालोगे तो ये आपकी ग्रेवी को काला कर देती है। जब आप इसको बिल्कुल बंद करने वाले होगे ना, 1-2 मिनट की बात रहती होगी, तो बस तब ही काली मिर्च डाला करो, पहले मत डाला करो, फिर उससे रंग इसका थोड़ा अजीब हो जाता है। ये हमारी बट कढ़ाई मज़ेदार बन के तैयार है। इसके ऊपर काफ़ी सारा धनिया, अदरक, जूलियन कट की हुई हरी मिर्च डाल दो। रेसिपी अच्छी लग गई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान खास। अल्लाह हाफिज़।